मार्क डगलस का मानना है कि यदि आपको सफल ट्रेडर बनना है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। आज आप सीखेंगे ट्रेडिंग इन द जोन के 6 प्रैक्टिकल लेसन जो मैंने सीखे इस किताब को पढ़ने के बाद। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मार्केट्स अनसर्टेनिटी। लेखक कहते हैं कि जो दुनिया के सफल ट्रेडर्स हैं उन्होंने खुद को इस सच्चाई से रूबरू करवा लिया है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये सोच रखने वाले मार्केट से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा ट्रेडिंग अप्रोच इस समझ पर आधारित होता है कि मार्केट पूरी तरह से अनिश्चित है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप बारिश के हर एक बूंद के गिरने की सटीक जगह और समय का अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति मार्केट के मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है, और इसी अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब एक ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि मार्केट पूरी तरह से अनिश्चित है, तभी वह असली ट्रेडिंग के स्तर पर पहुंचता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इसे केवल एक थ्योरी की तरह समझते हैं। वे इसे अपने अंदर उतार नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उन्हें बस सही स्ट्रेटजी मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए या सही गुरु मिल जाए तो वे लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सोचिए, आपने किसी एक्सपर्ट से कोई ट्रेंड फॉलो करने वाली स्ट्रेटजी सीखी। आपने देखा कि पिछले 10 में से 8 बार वह स्ट्रेटजी सफल हुई। अब आप इस पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप रियल ट्रेड में जाते हैं, वही स्ट्रेटजी अचानक फेल हो जाती है। आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और या तो जल्दी जल्दी गलत ट्रेड लेने लगते हैं या फिर ट्रेडिंग से ही ब्रेक ले लेते हैं। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर कभी भी किसी स्ट्रेटजी पर भरोसा करके ट्रेड नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी, संभावना पर ध्यान देता है। वह जानता है कि हर एक ट्रेड में जीतने या हारने की संभावना बराबर होती है, इसलिए वह एक एक ट्रेड को सिर्फ एक संभाव्यता के नजरिए से देखता है, ना कि पैसा बनाने के मौके के रूप में। अगर कोई ट्रेडर यह सोचकर मार्केट में आता है कि उसे हर बार जीतना है, तो वह खुद को एक बहुत बड़े धोखे में रखता है। यही वजह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स कुछ ट्रेड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। फिर जैसे ही उन्हें एक बड़ा लॉस लगता है, वे डर जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी जीत या हार को अपने इमोशंस से जोड़कर नहीं देखता। वह बस ये मानकर ट्रेड करता है कि यह एक संभाव्यता का खेल है। वह जानता है कि अगर वह सही रूल्स को फॉलो करता है और अपने रिस्क को मैनेज करता है, तो लॉन्ग टर्म में वह जरूर सफल होगा। यही सोच उसे बाकी भीड़ से अलग बनाती है। तो पहला लेसन यही है, मार्केट की अनिश्चितता को अपनाइए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। जब कोई ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि मार्केट अनिश्चित है, तो अगला कदम होता है खुद पर पूरा नियंत्रण रखना। क्योंकि असली खेल बाहर के मार्केट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जो अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसानी दिमाग को इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया कि वह संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोच सके। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न खोजने में लगा रहता है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग इस नियम पर नहीं चलती। यहाँ कई बार आप सब कुछ सही करने के बाद भी हार सकते हैं और कई बार गलती करने के बावजूद जीत सकते हैं। और यही अनिश्चितता ज्यादातर लोगों को इमोशनली परेशान कर देती है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह भरोसा हो कि उसने बहुत अच्छी स्टडी करके एक ट्रेड लिया है और फिर भी वह ट्रेड लॉस में चला गया, तो उसका दिमाग तुरंत क्या करेगा? वह गुस्सा करेगा, निराश होगा, डरेगा और अगली बार गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि 90% लोग मार्केट में हारते हैं। वे टेक्निकल नॉलेज तो सीख लेते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण होता है सिक्योरिटी की जरूरत को खत्म कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिमाग से यह धारणा निकालनी होगी कि हमारी हर ट्रेड सही होनी चाहिए।
या हमें लगातार पैसे कमाने चाहिए। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी, तब तक आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि खुद पर कंट्रोल कैसे लाया जाए। इसका एक ही तरीका है, ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह देखना। मान लीजिए कि आप एक कैसीनो के मालिक हैं। आपके पास एक गेम है जिसमें हर 100 बार में 60 बार आप जीतते हैं और 40 बार हारते हैं। अब अगर कोई आपसे खेलेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह एक बार जीत रहा है या हार रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आप मुनाफे में रहेंगे। सही मायने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक यही सोचता है। वह हर एक ट्रेड को बस एक संख्या के तौर पर देखता है। वह जानता है कि लॉन्ग टर्म में अगर उसने सही नियमों का पालन किया तो वह मुनाफा जरूर कमाएगा। लेकिन एक नौसिखिया ट्रेडर ऐसा नहीं करता। अगर वह एक ट्रेड हार जाता है तो वह अगली बार अपनी रणनीति बदल देता है। अगर वह 3 बार हार जाता है तो वह पूरी तरह डर जाता है। अगर वह लगातार 4 बार जीत जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझने लगता है। यानी उसका पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस इमोशंस से भरा हुआ होता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली मंत्र है हर एक ट्रेड को बस एक संभाव्यता के तौर पर देखना। मतलब ना तो किसी एक ट्रेड की जीत से बहुत ज्यादा खुश होना और ना ही किसी एक ट्रेड के नुकसान से परेशान होना। जब एक ट्रेडर यह माइंडसेट डेवलप कर लेता है, तभी वह ट्रेडिंग की सही दुनिया में कदम रखता है। तभी वह डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर उठ पाता है। तो दूसरा लेसन यही है, ट्रेडिंग को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए और हर एक ट्रेड को सिर्फ एक नंबर समझिए। जब एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि मार्केट की कोई निश्चितता नहीं होती और वह हर एक ट्रेड को सिर्फ एक संभाव्यता के रूप में देखता है, तब अगला कदम आता है डिसिप्लिन और मानसिक नियंत्रण। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह लगातार कुछ ट्रेड हार जाता है। ऐसे समय में उसके अंदर डर, संदेह और गुस्से का तूफान आ सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार ट्रेड लेने से पहले डरने लगे कि अगर यह भी गलत हो गया तो जरेनिया, तो क्या वह सही तरीके से ट्रेड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। डर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर की वजह से वह सही मौके पर ट्रेड नहीं ले पाता। जब ट्रेड सही दिशा में जाता है तो भी वह जल्दी निकल जाता है। जब ट्रेड गलत हो जाता है तो वह बिना किसी प्लान के जल्दी जल्दी नए ट्रेड लेने लगता है। यही कारण है कि 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे डर के कारण गलत फैसले लेते हैं। लेकिन डर आता कहां से है? डर आता है गलत माइंडसेट से। मुझे हर बार सही होना चाहिए। अगर मैंने पैसे खो दिए तो मैंने पहले ही बहुत लॉस कर दिया है, अब और नहीं कर सकता। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को अंदर से कमजोर बना देता है। अब सवाल उठता है कि डर को खत्म कैसे किया जाए? इसका एक ही तरीका है, सिस्टम बनाइए और उस पर भरोसा कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो 100 में से 60 बार सही काम करती है। अगर आप यह जानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो 1 या 2 ट्रेड हारने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानते तो जैसे ही 2-3 ट्रेड गलत होंगे, आप अपनी रणनीति बदल देंगे। फिर अगली बार 2-3 और गलत होंगे तो आप एक और नई रणनीति ढूंढने लगेंगे। इस तरह आप कभी भी एक सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड पर फोकस नहीं करता। वह सिर्फ लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर ध्यान देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह नुकसान से परेशान नहीं होता, लेकिन वह नुकसान को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि मानसिक नियंत्रण कैसे लाया जाए? इसका जवाब है, रूल्स बनाइए और उनको तोड़ने की इजाजत खुद को मत दीजिए। सोचिए कि अगर एक पायलट हर बार फ्लाइट उड़ाने से पहले अपनी इच्छा के अनुसार नियम बदलने लगे तो क्या होगा? हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। अगर आप नियम बनाए बिना या उन्हें तोड़कर ट्रेड करेंगे तो आप अपने पैसे खुद जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर को अपने नियमों का गुलाम बनना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाना होगा। पहले से तय कीजिए कि आप किस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेंगे। पहले से तय कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। पहले से तय कीजिए कि अगर लगातार 3 से 4 ट्रेड गलत हो जाएं तो आप क्या करेंगे। और सबसे जरूरी, किसी भी हालत में अपने नियम मत तोड़िए। मार्क डगलस बताते हैं कि डिसिप्लिन ही असली ताकत है। अगर आप हर ट्रेड को नियमों के साथ लेंगे और इमोशंस को कंट्रोल करेंगे
तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर सफल होंगे। तो तीसरा लेसन यही है, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग संभव नहीं है। अगर आप अपने नियम खुद नहीं बनाएंगे तो मार्केट आपको सिखाएगा और वह सबक बहुत महंगा पड़ेगा। जब एक ट्रेडर यह समझ जाता है कि मार्केट अनिश्चित है, वह हर ट्रेड को सिर्फ एक संभाव्यता के रूप में देखता है और वह डिसिप्लिन के साथ अपने नियमों को फॉलो करता है, तब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, अपने डर और लालच पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। मार्क डगलस कहते हैं कि डर और लालच ही वे दो इमोशंस हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। पहले डर की बात करते हैं। सोचिए, आपने पहले कुछ ट्रेड में लॉस किया। अब आपके सामने एक नया सेटअप बना है, लेकिन आप डर रहे हैं, अगर यह भी गलत हो गया तो, अगर फिर से लॉस हो गया तो मुझे शायद और इंतजार करना चाहिए। और इसी सोच के चलते आप ट्रेड लेने से चूक जाते हैं और जैसे ही आप ट्रेड नहीं लेते, वह मार्केट में आपकी सोच के हिसाब से मूव कर जाता है। आप देखते हैं कि अगर आपने ट्रेड लिया होता तो अच्छा प्रॉफिट होता। अब आपको पछतावा होने लगता है। यही डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात करते हैं लालच की। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया और वह प्रॉफिट में चला गया। अब आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन आपका लालच कहता है थोड़ा और रुकता हूं, शायद और ज्यादा पैसा मिल जाए। अभी तो मार्केट अच्छे से मूव कर रहा है, इसे और पकड़ कर रखना चाहिए। और आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड होल्ड कर लेते हैं। अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब आप डर जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो अब भी थोड़ा प्रॉफिट है, जल्दी से निकल जाऊं। यानी पहले लालच और फिर डर। यही ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। वह डर और लालच में बहकर फैसले नहीं लेता, वह बस अपने नियमों का पालन करता है। अब सवाल उठता है कि डर और लालच को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होगी, एक ऐसी अप्रोच जिसमें आपकी इमोशंस की कोई जगह ना हो। ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लें। एक बार ट्रेड एंट्री लेने के बाद उसमें बदलाव करने की जरूरत ना पड़े, जब तक सिस्टम ना कहे। अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें और समझें कि कहां गलती हो रही है। खुद से पूछें, क्या मैं ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ले रहा हूं या मैं सिर्फ इमोशंस के बेस पर फैसले ले रहा हूं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है और केवल संभाव्यता के आधार पर ट्रेड करता है। तो चौथा लेसन यही है, डर और लालच को काबू में रखिए, वरना ये दोनों आपकी पूरी ट्रेडिंग बर्बाद कर देंगे। जब कोई ट्रेडर डर और लालच से ऊपर उठ जाता है तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है विनिंग माइंडसेट अपनाना। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको खुद को पहले ही विजेता मानना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर ट्रेड जीतेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म में सही फैसले लेंगे जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखते। वे इसे सिर्फ एक जल्दी पैसे कमाने का तरीका समझते हैं और यही सोच उन्हें मार्केट में बर्बाद कर देती है। अब सोचिए, अगर आप किसी डॉक्टर या इंजीनियर को देखें तो क्या वह बिना किसी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस के अपना काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे बिना किसी प्रैक्टिस, बिना किसी योजना और बिना किसी सही माइंडसेट के पैसा लगाने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना होगा, न कि एक लॉटरी की तरह। अब सवाल उठता है, विजेता मानसिकता कैसे बनाएं? पहला, नुकसान को अपनाइए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड के नुकसान से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सिर्फ गेम का हिस्सा है। अगर आप हर बार यह सोचकर ट्रेड लेंगे कि आपको हर हाल में जीतना है, तो आप इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल होकर लिए गए फैसले हमेशा नुकसान करवाते हैं। इसलिए एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को एक नंबर की तरह देखता है, ना कि जीतने या हारने के नजरिए से। दूसरा, लगातार सीखते रहिए। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? अपने गलतियों का रिकॉर्ड रखिए और समझिए कि कहां सुधार की जरूरत है। हमेशा नई स्ट्रेटजी, नई तकनीक और नए तरीके सीखते रहिए। तीसरा, खुद पर भरोसा रखिए। एक बार जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और अपने डिसिप्लिन पर काम कर चुके होते हैं, तो अब आपको सिर्फ खुद पर भरोसा रखना होगा। डर को हटाइए।
अगर आपका सिस्टम सही है तो लॉन्ग टर्म में आप सफल होंगे। लालच से बचिए। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो ट्रेड से बाहर निकल जाइए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एक बार जब आपने फैसला ले लिया तो उसे बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चौथा, सही माइंडसेट के बिना सफलता नामुमकिन है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर तभी सफल हो सकता है जब वह खुद को पहले ही विजेता मान ले। अगर आप हमेशा ट्रेडिंग को डर की नजर से देखेंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आप हमेशा पैसे कमाने के लालच में रहेंगे तो आप लगातार गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन, एक सिस्टम और एक संभाव्यता के खेल की तरह देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर सफल होंगे। तो पांचवां लेसन यही है, एक विजेता मानसिकता विकसित कीजिए। खुद को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेन कीजिए और मार्केट को एक सिस्टम की तरह समझिए। जब कोई ट्रेडर विजेता मानसिकता अपना लेता है तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करना। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितनी ज्यादा जानकारी रखते हैं, बल्कि यह है कि आप उस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, नए नए स्ट्रेटजी सीखते हैं, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने की बारी आती है तो उनका दिमाग ठहर जाता है। अगर मैं गलत हो गया तो क्या मुझे अभी एंट्री लेनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो मैं क्या करूंगा? यही मेंटल ब्लॉक एक ट्रेडर को बर्बाद कर देती है। अब सोचिए, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन जब मैदान में होता है तो क्या वह हर बार सोचता है कि मुझे यह शॉट खेलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। वह अपने दिमाग को फ्लो में रखता है। फ्लो स्टेट का मतलब होता है जब आप बिना ज्यादा सोचे समझे पूरी सहजता से सही निर्णय लेते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग तभी होती है जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और अपने फैसलों को एक आदत में बदल देते हैं। अब सवाल उठता है कि फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग कैसे करें? पहला, सोचने की जरूरत खत्म करें। अगर हर बार ट्रेड लेने से पहले आपको ज्यादा सोचना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी ट्रेडिंग को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसका हल यह है कि एक सिंपल और क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाइए। हर सुबह यह तय कर लीजिए कि आज आपका लक्ष्य क्या होगा। ट्रेडिंग से पहले मार्केट का विश्लेषण कीजिए ताकि लाइव मार्केट में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। दूसरा, खुद को मार्केट के साथ बहने दें। अगर आप हर समय मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा निराश होंगे। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। आपका काम सिर्फ अपने नियमों को फॉलो करना है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप मार्केट के साथ बहना सीख जाते हैं। तीसरा, अपनी हर ट्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाइए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी यह नहीं सोचता कि मुझे कब एंट्री लेनी चाहिए, मुझे कब एग्जिट करना चाहिए। उसके पास पहले से ही एक क्लियर सिस्टम होता है और वह बस उसे फॉलो करता है। अगर आप यह कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सपीरियंस करेंगे, जहां कोई डर, कोई संकोच, कोई लालच नहीं होगा। चौथा, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को भूल जाइए। अगर आप हर छोटे नुकसान पर परेशान होंगे तो आप कभी भी फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। छोटे नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। आपका असली फोकस लॉन्ग टर्म में सही फैसले लेने पर होना चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर को अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वह हर ट्रेड को एक संभाव्यता की तरह देखे, न कि एक व्यक्तिगत जीत या हार के रूप में। तो आखिर में छठा और सबसे बड़ा लेसन यही है, अपने माइंड को इस तरह तैयार कीजिए कि आप बिना ज्यादा सोचे, बिना डर डर के, पूरी सहजता के साथ सही ट्रेडिंग फैसले ले सकें। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं, अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाते हैं और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप सही मायने में ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हैं। और यही मार्क डगलस की किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप मार्केट को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलिए, और जब आप सही माइंडसेट में ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा अपने आप बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।